शरणं प्रभु हरि प्रभु हरि प्रभु जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म यहाँहरु समक्ष श्री हरि वंश पुराणको 277 दिनमा छु र म आज सप्ततितमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम ऋषियों, विविध देवताओं का वामन जी को नमस्कार करना, गंधर्वों तथा अप्सराओं का नाचना गाना, भगवान के वैशिष्ट्य का वर्णन, भगवान को देवताओं से उनका मनोरथ पूछकर बृहस्पति जी के साथ बलि के यज्ञों में जाना, वहां अपनी वाक्पटुता से सबको चकित कर देना और राजा बलि का उनसे परिचय तथा आगमन का प्रयोजन पूछना, इसी विषय में आज हम श्रवण करेंगे। 10-15 मिनट तक आप सब लोग मेरे साथ दिनोस भन्ने म चाहन्छु। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु को मरीचि आदि 7 प्रजापतियों तथा 7 महर्षियों ने नमस्कार किया। भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जगदग्नि, वशिष्ठ तथा सूर्यदेव के नष्ट अपने स्थान से भ्रष्ट होने पर जो उदित हुए थे, वो भगवान अत्रि भी श्री हरि को प्रणाम करने के लिए वहां पधारे थे। मरीच, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और दक्ष प्रजापति, इन प्रजापतियों ने भी वहां आकर भगवान को प्रणाम किया और वह वशिष्ठ पुत्र शक्ति स्तंभ, काश्यप, कपिबान, अकपिबान, दत्तात्रेय, निश्चय बन तथा वशिष्ठ नाम से विख्यात वशिष्ठ के 7 पुत्र, जो पहले हिरण्यगर्भ के परम तेजस्वी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, भगवान को नमस्कार करने के लिए वहां पधारे। गार्ग्य, पृथ्वी, जन्य, वामन, देवबाहु, यदुग्न, सुमवंशी, पर्जन्य, हिरण्य रोमा, वेदशिरा, सप्त नेत्र, विश्व, च्यावन, सुधामा, बीरजा, अति नामा और सहिष्णु, इन सब ने वहां आकर भगवान को नमस्कार किया। अपने शरीर में प्रकाशित होने वाली समस्त आभूषणों से विभूषित श्रेष्ठ अप्सराएं, देवेश्वर भगवान विष्णु के समीप आकर नृत्य करने लगी। तदंतर आकाश में गंधर्वों के बाजे बजने लगा।
उस समय बहुसंख्यक गंधर्वों के साथ तुम्बुरु ने गीत गाया। पृथ्वीनाथ इनके शिवा महाश्रुति, चित्रशिरा, उड़ायु, अनग, गोमायु, सूर्य वर्चा, सातवें सोम वर्चा, युगप, तृणप, काष्णी, नंदी, त्रिशिरा, 13वें सलीशिरा, 14वें पर्जन्य और 15वें कली, ये सब वही गीत गाने लगे। ये 15 गंधर्व बताए गए हैं। इनके साथ 16वें नारद थे तथा हा हा हु हु नामक दो गंधर्व और महातेजस्वी हंस भी थे। वो समस्त देव गंधर्व भगवान केशव के समीप गान करने लगे। उसी प्रकार हर्ष में भरी हुई महाभाग अप्सराएं सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो यहाँ नृत्य और गान करने लगे। उनके शरीर सुंदर थे, जघन प्रदेश मनोहर जान पड़ते थे। वो सब की सब सर्वांग सुंदरी दिखाई देती थी। उनके नेत्र बड़े बड़े थे, शरीर का मध्य भाग सुंदर एवं मनोहर था। उन सुमुखी अप्सराओं के मुख सबको प्रिय लगते थे। उनके नाम इस प्रकार है: अनुका, जामी, मिश्रकेशी, अलम्बुसा, मरीचि, सूचिका, विद्युत पूर्णा, तिलोत्तमा, अनि आद्रि आद्रिका, लक्षणा, रंभा, मनोरमा, असिता, सुबाहु, सुप्रिया, सुभागा, उर्वशी, चित्रलेखा, सुग्रीवा, सुलोचना, पुंडरीका, सुगंधा, सुरथा, प्रमाथिनी, नंदा, शारदोती, मेनका, सहजन्या, पारणिका, पुंजी कस्तला, ए तथा दूसरे झुंड की झुंड अप्सराएं सहस्रों की संख्या में वहां आकर नृत्य करने लगा। धाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, विवस्वान माने कि सूर्य, पूषा, त्वष्टा, सविता तथा विष्णु, यह कश्यप पुत्र का समुदाय है। ये सूर्य तुल्य तेजस्वी और अग्नि के समान प्रकाशमान 12 आदित्य कहे गए हैं। इन सब ने आकर उन देवेश्वर महात्मा वामन को नमस्कार किया। प्रजानाथ, मृग, व्याध, सर्प, महाबली, निष्कृति, अजय कपात, अहिर्गुण्य, पिनाकी, अपराजित, दहम, ईश्वर, कपाली तथा भगवान स्थाणु या भर्ग, ये 11 रुद्र भी वहां उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली, मरुदगण, विश्वदेव तथा साध्य देवता इन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष के छोटे भाई महाभाग, वासुकी आदि, कच्छप, अपहर्ता और महाबली तक्षक, ये महाकाय नाग किसी से पराजित होने वाला नहीं थे। ये तेजस्वी, महाक्रोधी, महाबलवान थे। ये सब के सब वहां भगवान के लिए हाथ जोड़े हुए खड़े थे। तार्क्ष, अरिष्ट ने भी, महाबली, गरुड़, अरुण और अरुणी, ये विनता के पुत्र वहां उपस्थित थे। इन सब महात्माओं के साथ लोक सृष्टा जगत गुरु श्रीमान भगवान पितामह स्वयं आकर इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, इनसे ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ये प्रभावशाली सनातन पुरुष श्रीमान विष्णु ही लोकेश्वर हो। इतनी इन्हीं के लोकेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए।
ऐसा कहकर देवर्षियों सहित भगवान ब्रह्मा उन देवेश्वर को नमस्कार करने करके पुनः अपने धाम को चले गए। वहां प्रकट हुए कश्यप कुमार देवेश्वर भगवान विष्णु का स्वरूप मौन था। वो वर्षा काल के नूतन मेघ की भांति श्याम कांति से सुशोभित हो रहे थे। उनके नेत्र कुछ कुछ लाल थे। उनके वक्ष स्थान में श्री वत्स नामा वाली रोमराजी सुशोभित थी, जिससे वो भगवान बड़े शोभा संपन्न दिखाई देते थे। उस समय सारी अप्सराएं प्रमुख नेत्रों से उनकी छवि निहार रही थी। यदि आकाश में एक सहस्र सूर्यों की प्रभा एक साथ ही उदित हो जाती तो वो ही उन महात्मा श्री हरि को प्रभा के समान हो सकती थी। वो देवर्षियों तुल्य तेजस्वी श्रीमान भगवान वामन भूलोक और भुवरलोक आदि के समस्त प्राणियों के उत्पादक और संरक्षक थे। उनकी रोम वाली पवित्र और कंधे बड़े बड़े थे। वो प्रभु संपूर्ण तेज के पुंज थे, जो पुण्य पुण्य कीर्ति पुरुषों की गति है, पाप कर्मियों की जिनके पास पहुंच नहीं होती। योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग के रूप में जानते थे, जिनमें अणिमा आदि अष्टगुण ऐश्वर्य सदा विराजमान है, जिन्हें देव शिरोमणि कहा गया है। जिन सनातन देव को पाकर नियम परायण मोक्ष विलासी तथा भव बंधन से भयभीत रहने वाले ब्राह्मण जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं, जिन्हें सभी आश्रमों के निवासी तप करते हैं, आहार का समय करके दुष्कर व्रत का आश्रय लेने वाले साधक जिनकी उपासना करते हैं, शेष आदि सर्वोत्तम एवं समस्त सर्पगण नागों से अनंत नाम से जिनकी आराधना करते हैं, जिनके सहस्रों मस्तक और लाल लाल नेत्र है, स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ पुरुष से जिनका यजन करते हैं, जो श्री संपन्न अद्वितीय तथा सर्वोत्तम ज्ञानी है और अकेले ही नाना स्थानों में व्याप्त है, जिन्हें ज्ञानी यज्ञ भाग प्रदाता धर्ममय तेज से युक्त चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों से सुशोभित तथा अनंत आकाशमय शरीर से समस्त संपन्न मानकर देवता उनकी शरण में जाते हैं। उन्हीं सर्वव्यापी परमात्मा ने अपनी उत्तम वाणी द्वारा समस्त देवताओं से कहा। योग शक्ति बल भाव को प्राप्त हुए उन महा तेजस्वी श्री हरि ने जानती हुए भी पूछा, सुरश्रेष्ठ गण, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं, तुम्हें क्या वर दूं। तुम सब लोगों की जो इच्छा हो उसे प्रसन्नता पूर्वक बताओ। महात्मा वामन की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता प्रसन्न चित्त हो उन कश्यप नंदन भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, देव प्रवर सर्वज्ञ महात्मा दैत्यराज बलि ने महान तप अद्भुत विक्रम इंद्रिय स्वयं समय संयम तथा ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए वरदान के प्रभाव से हमारा सारा जगत हमसे छीन लिया है। कहा जाता है कि वो हम सब लोगों के लिए अवध्य है। हरिओम तत्सत। जय श्री हरि।
हरे मुरारी, तुम्हारा एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, बिना तुम्हारा श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं श्री हरि जय कृष्ण, जय श्री हरि।